Assalamu alaikum. So today we are going to talk about hyperkalemia. That what is hyperkalemia, what causes hyperkalemia, the leading causes, and how are we gonna treat that hyperkalemia, plus what will be the ECG changes that you will be seeing in hyperkalemia. So the first thing about hyperkalemia is that hyperkalemia क्या है? That is your increased potassium level. अगर आपका पोटेशियम का लेवल 5.5 जो कि नॉर्मल पोटेशियम लेवल है उससे ज़्यादा हो तो दैट वुड मीन कि आपके पास क्या है, हाइपरकलीमिया है। अब ये हाइपरकलीमिया के कॉजेज़ हमारे साथ क्या हो सकते हैं, तो हाइपरकलीमिया के सबसे लीडिंग कॉज में जो सबसे पहले जो हमारे पास आता है दैट इज़ योर इन स्टेज रीनल डिजीज़। ठीक है, तो इन स्टेज रीनल डिजीज़ से क्यों होता है, क्योंकि इन स्टेज रीनल डिजीज़ में ये होता है कि पोटेशियम का बाहर निकालना मेनली काम किसका है, किडनी का है। वो जब आपके पास वो इन स्टेज डिजीज़ में होती है, मतलब योर किडनी इज डैमेज्ड अ लॉट, ठीक है, तो दैट वुड नॉट, द किडनी वुड नॉट बी एबल टू एक्सक्रीट दैट पोटेशियम। तो वो पोटेशियम कहाँ रहेगा, बॉडी में ही रिटेन करता जाएगा। तो ये आपके पास बात हुई। दूसरी बात जो हमारे पास आती है दैट इज़ योर इंसुलिन इनसफिशियंसी, कि आपके पास इंसुलिन ही नहीं है, या दूसरी बात यह है कि आपके पास क्या है, इंसुलिन से रेजिस्टेंट है आपका पेशेंट। ठीक है, तो इंसुलिन इनसफिशियंसी या इंसुलिन रेजिस्टेंस का इसमें क्या काम है भाई, इंसुलिन का पोटेशियम से क्या रहता है ना, तो पोटेशियम को जो सेल के अंदर लेके जाता है, ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को अंदर लेके जाता है सेल के अंदर, साथ साथ में ये क्या करता है, पोटेशियम को भी सेल के अंदर लेके जाता है। और पोटेशियम जो हमारे पास आयन है ये इंट्रासेलुलरली ज़्यादा मौजूद होता है, तो अगर ब्लड में ये बढ़ेगा तो दैट इट्स गोना कॉज प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्पेशली अरिथमियाज। उसके बाद जो हमारे पास कॉज है इसका, वो क्या होता है, वो होता है आपका एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। क्या होता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का काम ये होता है कि वो सोडियम को क्या करता है, सोडियम को नहीं एब्जॉर्व करता है, वाटर को क्या करता है, रिटेन करता है, सोडियम को प्लस अपने साथ क्या करता है, रिटेन करता है, लेकिन और पोटेशियम को निकालता है। लेकिन जब आप इसके एंटागोनिस्ट देते हैं, मतलब इसको रुकवाते हैं किसी तरीके से, इसकी अपोजिट अगर कोई चीज़ काम कर रहा है, तो इट वुड मीन कि वो क्या करेगा, वो सोडियम की एब्जॉर्प्शन बंद हो जाएगी और पोटेशियम का बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारे पास हाइपरकैलेमिया आएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या हो सकती है, द फोर्थ थिंग दैट कैन हैपन इज़ योर एल्कलोसिस, ठीक, एसिडोसिस, सॉरी सॉरी, ठीक है। अब एसिडोसिस में क्या होता है, एसिडोसिस में ये होता है कि आपके पास पीएच जो है वो क्या होता है, पीएच इज़ ऑन योर लोअर साइड, ठीक है, हाइड्रोजन आइंस क्या है, कम है। अब ये हाइड्रोजन आइंस जो कम है, तो बॉडी क्या करती है, ये हाइड्रोजन आयन की कमी इन द ब्लड को क्या करती है, कंपेंसेट करने की कोशिश करती है विद द पोटाशियम। तो सेल से पोटाशियम निकाल निकाल के वो कहाँ डाल रही होती है, ब्लड में डाल रही होती है। और हाइपरकैलेमिया का डिफिनीशन ही यही है कि जब पोटेशियम का लेवल आपके पास ब्लड में इंक्रीज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपरकैलेमिया। द अदर लीडिंग कॉज दैट लीड्स टू द इंक्रीज पोटेशियम लेवल इज योर सूडो हाइपरकैलेमिया। तो सूडो हाइपरकैलेमिया हमारे पास क्या होता है, योर सूडो हाइपरकैलेमिया, अब नाम से ही पता चल रहा है कि सूडो हाइपरकैलेमिया क्या होता है, कि गलत हाइपरकैलेमिया है। अब हाउ दिस हैपन्स जब आपका फ्लेबोटमिस्ट जो है, ठीक है, या आप खुद जब सैंपल लेते हैं एज नर्सिस, तो वो हम बड़े प्रेशर के साथ जो है वो खून को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, उससे वो आरबीसीज टूट जाते हैं उस सैंपल में। एंड बेसिकली आरबीसीज आर द कैरियर्स ऑफ पोटेशियम, या जो सेल्स अंदर होते हैं, ठीक है, तो वो पोटेशियम लीक हो जाता है, उस सैंपल में मिक्स हो जाता है, तो आपके पास पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गए, दीज आर योर कॉजेज़ ऑफ हाइपरकैलेमिया, मेन जो कॉजेज़ हैं वो यही हैं। अब उसके बाद अगर ये हाइपरकैलेमिया तो हो गया, नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस के लिए सबसे पहले आपके पास ज़रूरी है कि यू नो योर ईसीजी। आप क्या करोगे, आप ईसीजी करोगे। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, अपनी ईसीजी कर लेंगे। अब इसमें तीन हमारे पास क्या आ सकते हैं, सिचुएशंस आ सकते हैं कि पोटेशियम का लेवल नॉर्मल है, इट मीन्स
3.5 to 5.5 के बीच में है, ठीक है, लेकिन और ECG की चेंजेस भी नहीं दिख रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास अगर जो सैंपल आया हुआ था, जिस सैंपल में लाइक आपके पास पोटेशियम बढ़ा हुआ है, आपने रिपीट करवाया है, उसमें जो है पोटेशियम का लेवल नॉर्मल आया, ECG के चेंजेस है ही नहीं, तो इट मीन्स दैट योर पेशेंट डू नॉट हैव हाइपरकैलेमिया, इट वॉज जस्ट अ सूडो सैंपल जिसमें पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ था। तो यहाँ तो हम बस सैंपल को हमने क्या कर दिया, रिपीट करवा दिया। अब दूसरी चीज़ कौन सी हो सकती है, अगर आपके पास ECG में चेंजेस शो हो रहे हैं, स्पेशली हमारे पास क्या शो होता है, टी वेव शुरू होती है, जो शो होती है, जो कि पीक्ड होती है। QRS के बाद जो टी वेव आती है वो बड़ी लंबी दिखती है हमें, और पोटेशियम का लेवल आपको टेस्ट वगैरह में क्या मिलेगा, 5.5 से बढ़ा हुआ मिलेगा। अब पोटेशियम भी बढ़ा हुआ है और ECG में चेंजेस भी है। अब यहाँ पे दो मसले और हैं, आपको पोटेशियम को भी देखना है, प्लस अगर ECG में चेंजेस आ रहे हैं, इट मीन्स योर पोटेशियम इज कॉजिंग सम प्रॉब्लम्स इन द हार्ट। तो आपको हार्ट को कंट्रोल करना है, अपने अपने हार्ट को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। तो जो हम कॉकटेल देते हैं ना अपने पेशेंट को, जो हम कॉकटेल देते हैं अपने पेशेंट को, हम जो कहते हैं कि कॉकटेल दे दो, जिसमें हमारे पास कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, ठीक है, प्लस 10 यूनिट्स जो है वो इंसुलिन होता है, एंड 100 ml का आपके पास डेक्सट्रोज 25% का होता है। तो ये हम कॉकटेल अपने पेशेंट को देते हैं। तो द कैल्शियम ग्लूकोनेट जो कि उस कॉकटेल में हम डालते हैं, वो हम इसलिए डालते हैं कि जो एरिथमियाज हमारे पास कॉज हो सकते हैं ड्यू टू दिस पोटेशियम का जो सर्ज आया हुआ है, पोटेशियम जो बढ़ा हुआ है, उसको हम प्रिवेंट करें। वी आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज और हार्ट, हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे हैं कि हम अपने हार्ट को क्या करें, स्टेबलाइज करें। अब दूसरी चीज़ आपने ये करनी है, हार्ट तो चलो भाई कैल्शियम ग्लूकोनेट से हो गया। नाउ द अदर थिंग दैट वी हैव टू डू इज कि आपने टेपर करना है किसको, अपने पोटेशियम के लेवल को। अब उसको हम कैसे कर सकते हैं, इंसुलिन प्लस ग्लूकोज जो कि आपने कॉकटेल में दिए हुए हैं, दे विल ट्राई टू ड्राइव दैट पोटेशियम इनटू द सेल, ब्लड से निकाल के कहाँ डालेंगे, सेल में डालेंगे। दूसरा आप क्या दे सकते हैं, बीटा एगोनिस्ट दे सकते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, एल्बिट्रोल से क्या करवाओ, नैप करवा दो, ठीक है। तीसरा आप जो क्या कर सकते हैं, वो आप इनको सोडियम बाइकार्बोनेट दिलवा दो, ठीक है। अच्छा, अब जो 3-4 चीज़ें हम करते हैं, इससे ये होता है कि आपके पेशेंट का पोटेशियम तो ब्लड में कम हो जाता है, लेकिन सेल के अंदर गया, अब मेरे अंदर जो पोटेशियम है वो तो है, मेरे ब्लड से सेल में चला गया, तो आपके पास जो नेट पोटेशियम है, ठीक है, वो तो वही बढ़ा हुआ है, हालांकि ब्लड में नहीं है, बट यू हैव अ लॉट ऑफ कैल्शियम इन यू। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास हम क्या यूज़ करते हैं, दो तरीक़ों से वो हो सकता है। द फर्स्ट थिंग इज़, या तो वो स्टूल में निकलेगा या तो वो यूरिन में निकलेगा, ठीक है। तो स्टूल में जो निकलता है वो हम लेग्जेटिव्स के थ्रू, मतलब हम लेग्जेटिव्स के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज़, ठीक है, आप डायरेटिक्स देते हैं, आप लूप डायरेटिक्स देते हैं, जैसे हम लेसिक्स देते रहते हैं हर बार, ठीक है। तो दैट लेसिक क्या होता है, वो आपका पोटेशियम बाहर निकालने वाला डायरेटिक है, इट डज नॉट होल्ड द पोटेशियम, वो पोटेशियम को निकालता है, इट इज़ अ डायरेटिक, ठीक है। और लूप डायरेटिक से होता है। एंड दूसरा क्या होता है, स्टूल का जो होता है वो हम के एक्सिलेट देते हैं, के एक्सिलेट जो है वो जाके पोटेशियम के साथ बाइंड होता है, एंड देन इट गोज आउट इन द स्टूल्स। तो दो चीज़ें हो गई। नाउ द थर्ड थिंग दैट यू विल सी, हो सकता है ऐसे कि देयर आर नो ECG चेंजेस। तीसरा सिनेरियो ये है कि ECG चेंजेस नहीं है, पोटेशियम का लेवल क्या है, बढ़ा हुआ है। नाउ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर हार्ट, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कॉकटेल नहीं दो। इट मीन्स दैट पोटेशियम का लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ, तो हम सीधा इनको क्या कर सकते हैं, कि एक्सिलेट दे सकते हैं या लूप डायरेटिक्स दे सकते हैं। अच्छा, अब ECG में आपको दिखेंगे कैसे, मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि आपको टी वेव दिखेंगे जो ऊपर गए होंगे, वो दिखेंगे कैसे। नाउ दिस इज़ एन ECG विद अस, एंड इफ़ यू कैन सी, ये लीड नंबर 2 जो है इसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हैं। लाइक अगर हम ये देखें, दिस इज़ योर टी वेव, ये QRS, ये P वेव है, ये QRS कम्प्लेक्स है, एंड दिस इज़ योर टी वेव क्वाइटली एलिवेटेड, ठीक है। सेम गोज हेयर, ठीक है, ये भी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो V3 पे आपके साथ बहुत अच्छे से दिख रहा है, ये QRS कम्प्लेक्स है आपका, एंड दिस इज़ योर टी वेव जो कि एलिवेटेड है। अगर यहाँ पे दूसरी जगह हम देखें, यहाँ पे आपके पास जो लॉन्ग लीड में यहाँ पे फिर से आपको दिख रहा है,
ठीक है, V6 में आपको दिख रहे हैं, V5 में, V4 में आपको दिख रहे हैं, हर एक लीड में आपको एलिवेटेड टी वेव दिख रहा है, तो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ हाइपरकैलीमिया। अच्छा, अब ईसीजी चेंजेस हमारे पास कौन कौन से होंगे, कितने लेवल में कितना, किस किस्म की ईसीजी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, तो वो ईसीजी चेंजेस जो हैं वो किस तरीके के होंगे, वो कुछ इस तरीके के होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पोटेशियम का लेवल 6 to 7 mmol है, ठीक है, तो 6 to 7 mmol का पी वेव नॉर्मल होगा, ठीक है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स भी मौजूद होगा, और पी वेव जो है वो टी वेव जो है सॉरी दैट वुड बी एलिवेटेड, आपको वो एलिवेटेड दिखेगी। सही है। अब जो आपके पास एफ फॉर एग्जांपल यूर पोटेशियम लेवल इज 7.7 to 8, सॉरी ये 7 to 8 mmol आ गया, तो जब ये 7 to 8 mmol आ गया तो इट मीन्स क्या है कि अब आपके पास या तो फ्लैटेंड पी वेव दिखेगा, या तो भाई ये पी वेव होगा ही नहीं, आपको नहीं दिखेगा, फ्लैट लाइन आ रही होगी, ठीक है। पी आर इंटरवल जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया होगा, प्रोलॉन्ग हो गया होगा, एंड ये पी वेव जो है वो साथ में पीक कर रही होगी, टी वेव सॉरी, ठीक है। पी वेव फ्लैट होगा या तो दिखेगा नहीं, ठीक है, और पी आर इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग होगी आपके पास, और जो टी वेव है वो क्या होगी, वो तो एलिवेटेड होगी होगी, ठीक है। समटाइम्स इट ऑल्सो शोज एस टी एलिवेशन, थोड़ी सी एस टी एलिवेशन भी आपके साथ दिखेगी समटाइम्स, ठीक है, हमेशा नहीं, बट समटाइम्स इट विल शो सम एस टी एलिवेशंस एज वेल। नाउ इफ योर पोटेशियम लेवल इज ग्रेटर देन 8, तो आपको अपनी ईसीजी कुछ इस तरीके से एबनॉर्मल सी दिखेगी, लाइक यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, एंड इट इज़ द क्लोजेस्ट थिंग टू एरिथमियाज। इसके बाद इसको हम साइन वेव रिदम कहते हैं, एंड इसके बाद आपके पास क्या शुरू हो जाते हैं, आपके एरिथमियाज शुरू हो जाते हैं, तो वी डोंट वांट दैट। अगर आपके साथ आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, यू हैव टू गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट, कुछ ऐसा दिख रहा है, यू हैव टू गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट, कुछ ऐसा भी दिखा तो यू हैव टू गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट। नाउ इफ वी समराइज ऑल ऑफ दिस, ठीक है, 1 मिनट में ही, तो हाइपरकैलीमिया इज समथिंग जिसमें आपका पोटेशियम का लेवल 0.5 से बढ़ा हुआ होता है। हाइपरकैलीमिया की कॉजेज में मेन आपकी इंस्टेज रीनल डिजीज़ आ गई, ठीक है, इंसुलिन इनसफिशिएंसी आ गई, एसिडोसिस आ गया, एल्ड्रोक्टोन जो हो आपके, हम एल्ड्रोक्टोन वो देते हैं, एंटागोनिस्ट देते हैं, एंड प्लस आपका सूडो सैंपल भी आ सकता है। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या होती है, अगर आपके पास ज़्यादा बढ़ा हुआ है, रिपीट करो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल है, मतलब पोटेशियम नॉर्मल है, एंड ईसीजी इज नॉट शोइंग एनी चेंजेस, तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दैट वाज द सूडो सैंपल। अब दूसरा, अगर आपके पास ईसीजी में भी चेंजेस है एंड पोटेशियम का लेवल 5 से बढ़ा हुआ है, तो इट वुड मीन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर पोटेशियम लेवल, वो बढ़ा हुआ है, एंड इट इज़ कॉजिंग सम प्रॉब्लम्स इन द हार्ट एज वेल। तो आपको उस एरिथमिया से बचने के लिए और हार्ट को कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, जो कि हम कॉकटेल में डालते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास क्या होता है, या पोटेशियम को भी कंट्रोल करना है, तो फॉर दैट यू हैव इंसुलिन एंड ग्लूकोज। इंसुलिन और ग्लूकोज क्या करते हैं, वो पोटेशियम को अंदर करवाने की कोशिश करते हैं। हम जो है क्या कहते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दिया, ठीक है, साथ में इंसुलिन वगैरह दे दिए, ठीक है, एंड द अदर थिंग दैट वी गिव इज़ योर बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, जो कि हम एल्बिट्रॉल के साथ नैप करवा सकते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। अच्छा, अब ये परमानेंट निकलते नहीं है, तो इसके साथ साथ आपने लूप डायरेटिक देना है, या आपके पास कोई लेक्सेटिव जैसे कैक्सिलेट जो है वो हम देते हैं कि स्टूल में निकल जाए या उसमें निकल जाए अपनी यूरिन में। उसके बाद जो आपके पास आता है वो कुछ ऐसा किस्म का होता है कि ईसीजी नॉर्मल है बट इट देयर इज़ हाइपरकैलीमिया, तो उसमें फिर आप सिर्फ लूप डायरेटिक्स और कैक्सिलेट दे सकते हैं, ठीक है, वो देते हैं। एंड दिस इज़ जो ईसीजी जिसमें टी वेव आपको हर जगह देखने को एलिवेटेड मिलेगा, सही है। और बाकी ये ईसीजी के ये थे, पीक टी वेव मिलेगी इफ़ यू हैव लाइक 6 to 7, 7 to 8 में आपके पास प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल होगा, पी वेव प्लेटेंट होगी या आपको दिखेगी ही नहीं, और पीक टी वेव तो होगी होगी, एंड इफ इट इज़ ग्रेटर देन 8 तो आपके पास साइन वेव रिदम आएगा। थैंक यू।